अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रूट क्या होता है। द राइपेंड ओवरी कंटेनिंग सीड्स इज़ कॉल्ड फ्रूट। फ्रूट की ये डेफिनेशन में शामिल है कि एक तो उसमें सीड्स मौजूद होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रूट के अंदर सीड भी मौजूद हों। मोस्टली ऐसा होता है कि फ्रूट में सीड्स मौजूद होंगे। और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि फ़्रूट जो है वो राइपेंड ओवरी से मिलकर बना हुआ होता है। जो ट्रू फ्रूट होता है वो राइपेंड ओवरी से बना होता है और उसके अंदर सीड्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो पार्थिनोकार्पिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे फ्रूट जिनमें सीड्स मौजूद नहीं होते, दे आर विदाउट सीड्स, दे आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना, पाइनएप्पल। ये वो फ्रूट हैं जिनमें सीड्स मौजूद नहीं हैं, तो हम इनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी फ्रूट की ऐसी है जिनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। ये वो फ्रूट होते हैं जो राइपेंड ओवरी से मिलकर बने होते हैं। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, सूडोकार्प उनको हम कहते हैं। सूडोकार्प वो फ्रूट होता है जो कि राइपेंड ओवरी से नहीं बना होता, बल्कि फ्लावर के किसी और पार्ट से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल थैलेमस से मिलकर बना हो, कैलिक्स से मिलकर बना हो। उनका जो एडिबल पोर्शन होता है वो थैलेमस या कैलिक्स से मिलकर बना होता है, ओवरी से मिलकर नहीं बना होता। लिहाजा हम उस फ्रूट को सूडोकार्प कहते हैं। पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प कहते हैं हम जो ओवरी की वॉल होती है, द आउटर वॉल ऑफ ओवरी या राइपेंड ओवरी, जिसको हम फ्रूट भी कहते हैं। फ्रूट की जो स्किन होती है उसमें जो आउटर वॉल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प जो है वो असल में ओवरी की वॉल को ही कहते हैं। अब फ्रूट क्योंकि ओवरी की वॉल से ही बना होता है, राइपेंड ओवरी होती है, लिहाजा फ्रूट की जो स्किन हो या जो ओवरी की स्किन होती है, ओवरी की आउटर वॉल होती है, हम उसको पेरिकार्प कहते हैं। ये पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और पल्पी भी हो सकती है। अगर तो ये ड्राई होगी तो आपको मोस्टली ये एक लेयर में नज़र आएगी, जिसको हम प्रॉपर तरीके से पेरिकार्प कहते हैं। और कुछ फ्रूट ऐसे होती हैं जिसमें ये जो पेरिकार्प है ये फ्लैशी होती है, पल्पी होती है, और उसकी वजह से आपको ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स में नज़र आती है, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये एक्सोकार्प है, मेसोकार्प है और एंडोकार्प है। पेरिकार्प को फर्दर 3 हम डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो आउटर स्किन होती है उसको हम कहते हैं एक्सोकार्प, और जो सेंटर वाली होती है, मिडल वाली, जो थोड़ी सी फ्लैशी, पल्पी या क्रंची होती है फ्रूट्स में, उसको हम क्या कहते हैं? मेसोकार्प, जो मिडल वॉल होती है। और जो सबसे इनर मोस्ट होती है, सबसे अंदर वाली होती है, हम उसको एंडोकार्प कहते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये पेरिकार्प है। पेरिकार्प इज़ आउटर वॉल ऑफ फ्रूट या आउटर वॉल ऑफ ओवरी। अब चलते हैं हम फ्रूट की टाइप्स की तरफ। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट वो होता है जो कि सिंगल फ्लावर से मिलकर बना हो, और उसमें या तो एक कार्पल हो सकती है, मोनोकार्पल कंडीशन हो सकती है, और पॉलीकार्पेटरी कंडीशन भी हो सकती है, यानी ज़्यादा कार्पल्स भी मौजूद हो सकती हैं। अगर तो एक कार्पल है तो वो तो चलें ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी हैं, तो लाजमी बात है कि वो सिन कार्पस कंडीशन होगी। उसमें सारी जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होंगी। ठीक है, आपस में क्या होंगी? फ्यूज्ड होंगी, इसलिए हम उसको कहते हैं सिन कार्पस। तो वो सिंपल फ्रूट्स वो होते हैं जो कि सिंगल फ्लावर से बने होंगे, और अगर एक कार्पल है तो एक कार्पल से मिलकर बने होंगे। अगर ज़्यादा कार्पल हैं तो वो सारी आपस में मिली हुई होंगी। बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि वो एक कार्पल से मिलकर बनी हुई हैं, क्योंकि वो सारी कार्पल आपस में जुड़ी हुई होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, अलग अलग नहीं होती, तो यूनिलॉक्यूलर कंडीशन बन जाती है। ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं सिंपल फ्रूट्स। सिंगल फ्लावर से मिलकर बने होंगे वो, और सिन कार्पस उसमें कंडीशन होगी। अब चलते हैं हम एग्रीगेट फ्रूट की तरफ। एग्रीगेट फ्रूट वो होता है जो सिंगल फ्लावर से तो बना हो, लेकिन उसके अंदर एक से ज़्यादा कार्पल्स होती हैं और वो कार्पल्स एक दूसरे से फ्री होती हैं। ऐसी कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। एपोकार्पस कंडीशन का मतलब ये होता है कि कार्पस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या हैं? फ्री हैं। सिन कार्पस का मतलब होता है एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, और एपोकार्पस का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के साथ क्या हैं? फ्री हैं। सिन कार्पस का मतलब यूनाइटेड होता है, सिन का मतलब यूनाइटेड, एंड एपोकार्पस का मतलब क्या होता है कि कार्पस एक दूसरे से फ्री हैं। एग्रीगेट फ्रूट वो होता है जो सिंगल फ्लावर से बना हो और
एपोकार्पस कंडीशन से बना हो। सिंपल में और एग्रीगेट में डिफरेंस होता है कि सिंपल जो है वो उसमें सिन कार्पस कंडीशन होती है, बज़ाहिर लग रहा होता है कि वो एक कार्पस से बने हुए हैं, जबकि एग्रीगेट फ्रूट जो हैं वो एपोकार्पस कंडीशन से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी उसमें हर कार्पल एक छोटे से फ्रूटलेट में डिवाइड होती है। छोटे छोटे से फ्रूटलेट मिलकर एक कंप्लीट फ्रूट बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। तो एग्रीगेट का असल जो मतलब है वो ये है कि ये छोटी छोटी कार्पल्स से का एग्रीगेशन होता है, उसका एक मजमुआ होता है। उसमें हर एक कार्पल जो है ना वो एक छोटा सा फ्रूटलेट बनाती है, लेकिन वो सारे जो है क्योंकि एक फ्लावर में मौजूद हैं तो वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे मौजूद होने की वजह से हम उसको कहते हैं कि ये एग्रीगेट फ्रूट है। तो उसके बाद थर्ड जो टाइप है फ्रूट की वो कंपोजिट फ्रूट की आती है। ये वो फ्रूट्स होते हैं जो कि पूरी इन्फ्लोरेसेंस से मिलकर बने हुए होती हैं। ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स मौजूद होते हैं। इसमें हर एक फ्लावर एक फ्रूट में नहीं कन्वर्ट होता, बल्कि एक जो फ्लावर है एक मुकम्मल फ्लावर एक छोटे से फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सारे फ्लावर्स यानी पूरी इन्फ्लोरेसेंस मिलकर एक कंप्लीट जो है ना वो फ्रूट बनाती है। उस एक फ्रूट को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। सिंपल फ्रूट में सिंगल फ्लावर होता है, लेकिन एक कार्पल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। एग्रीगेट फ्लावर में क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है कि सिंगल फ्लावर होता है लेकिन ज़्यादा कार्पल्स होती हैं और वो एक दूसरे से फ्री होती हैं, जिसकी वजह से लग रहा होता है कि ये ज़्यादा फ्रूट्स हैं, लेकिन वो फ्रूटलेट्स होती हैं, फ्रूट वो एक ही होता है। कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है कि वो पूरी इन्फ्लोरेसेंस से मिलकर एक फ्रूट बना हुआ होता है। इसमें भी छोटे छोटे से फ्रूटलेट होती हैं। अब वो जो फ्रूटलेट हैं वो एक फ्लावर से बना होता है, एक फ्रूटलेट एक फ्लावर से बना होता है कंपोजिट फ्रूट्स में। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम जो है ना जो स्टडी करेंगे डिटेल में वो है ये सिंपल फ्रूट्स। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सिंपल फ्रूट्स कौन से होते हैं। सिंपल फ्रूट की डेफिनेशन आपको अभी मैं बता चुकी हूँ कि वो सिंगल फ्लावर से बने होंगे, इसमें सिनकार्पस कंडीशन होगी। इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम, सिंपल ड्राई फ्रूट एंड सिंपल सकुलेंट फ्रूट्स। ठीक है, सिंपल ड्राई फ्रूट और दूसरी इसकी टाइप क्या है? सिंपल सकुलेंट फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स को भी फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एकीनियल, कैप्सूलर, शिज़ोकार्पिक। और सकुलेंट फ्रूट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं आगे, फड्रूप फ्रूट, बेरी फ्रूट एंड पोम फ्रूट। ड्राई और सकुलेंट में क्या डिफरेंस होता है? ड्राई फ्रूट वो होते हैं जिसमें पेरिकार्प जो है वो ड्राई होती है, वो पल्पी के जूसी नहीं होती। और सकुलेंट में क्या होता है, जो पेरिकार्प है या फ्रूट जो होते हैं वो जूसी होते हैं, पल्पी होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं सिंपल सकुलेंट फ्रूट्स। तो सिंपल जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। पहली बात वही कि ये सिंगल फ्लावर से मिलकर बने होंगे और उसके अंदर मोनोकार्पेलरी कंडीशन भी हो सकती है और वो पॉलीकार्पेलरी कंडीशन भी हो सकती है। मोनोकार्पेलरी का मतलब उसमें सिंगल कार्पल भी हो सकती है और पॉलीकार्पेलरी का मतलब उसमें ज़्यादा कार्पल भी हो सकती हैं। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वो सिनकार्पस होंगी, यानी आपस में जुड़ी हुई होंगी। बज़ाहिर लगेगा कि वो एक कार्पल है, लेकिन वो एक नहीं होती, वो बहुत सारी हो सकती हैं। और सिंपल फ्रूट्स जो हैं वो ड्राई भी हो सकते हैं, सकुलेंट भी हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वो होंगे जिसमें पेरिकार्प ड्राई होती है और फ्लैशी नहीं होती। इनको हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एकीनियल टाइप, कैप्सूलर टाइप एंड शिज़ोकार्पिक फ्रूट्स। ये तीनों टाइप्स क्या हैं? ड्राई फ्रूट्स की हैं। अब चलते हैं हम एकीनियल फ्रूट्स की तरफ कि एकीनियल कौन से होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल फ्रूट्स में ये टाइप हम पढ़ेंगे, एकीनियल फ्रूट्स। एकीनियल फ्रूट्स जो हैं इसको भी फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एकीन, कैरियोप्सिस, नट, समारा एंड सिप्सिला। तो सबसे पहले हम चलते हैं एकीनियल फ्रूट्स की तरफ। एकीनियल फ्रूट्स उसमें चाहे आप जो भी टाइप पढ़ लें, चाहे अभी हमने देखा कि एकीनियल फ्रूट में एकीन हो, कैरियोप्सिस हो, नट हो, समारा, सिप्सिला, जो भी टाइप होगी वो सब क्या होंगे? एक तो ड्राई होंगे, वन सीडेड होंगे एंड इनडेहिसेंट होंगे। ठीक है, कि जितने भी टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे एकीनियल की, उसमें एक बात आपने याद रखनी है कि एकीनियल फ्रूट की चाहे जो भी टाइप हो, एकीन हो, कैरियोप्सिस हो या जो भी हो, एकीनियल फ्रूट जो हैं वो ड्राई होंगे, वन सीडेड होंगे और इनडेहिसेंट होंगे। वन सीडेड आपको ऑलरेडी पता ही है कि उसमें एक सीड होगा, एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल है या उसमें एक ही सीड उसमें मौजूद होगा।
और इंडेहिसेंट का मतलब ये है कि ये वो फ्रूट हैं जो राइपन होने के बाद भी फटते नहीं हैं, अपने सीड्स को एक्सपोज नहीं करते। ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं इंडेहिसेंट, जो सूख कर भी, ड्राई होकर भी फटते नहीं हैं, अपने सीड्स को एक्सपोज नहीं करते, उनको हम इंडेहिसेंट कहते हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी हैं, तीन बातें सॉरी, कि एक तो ड्राई होंगे, वन सीडेड होंगे और इंडेहिसेंट होंगे। तो पहली टाइप इसमें हम देखते हैं एकीन। एकीन ये वो फ्रूट की टाइप है जिसमें पेरिकार्प सीड कोट से फ्री होगी, यानी पेरिकार्प को अलग से आप देख सकते हैं कि ये पेरिकार्प है और ये सीड का छिलका है, सीड कोट है, जिसको हम टैगमिन भी टेस्टा भी कहते हैं। ठीक है, सीड कोट और पेरिकार्प एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सीड मौजूद है, ठीक है, और ये बाहर जो छिलका आप देख रहे हैं ये क्या है, पेरिकार्प है। तो पेरिकार्प जो है वो टेस्टा से फ्री है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं है, आप इसमें से सीड को आराम से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस टाइप को हम कहते हैं एकीन, और ये मोनोकार्पिलरी होता है, यानी ये फ्लावर इसमें एक ही कार्पल होती है। इस एकीन में एक कार्पल होती है, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर एंड बटरकप। कैरियोप्सिस सेकंड टाइप, इसकी क्या निशानी है। कैरियोप्सिस ये ऐसा फ्रूट होता है, ऐसा ड्राई फ्रूट होता है जिसमें पेरिकार्प जो है वो सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होता है। आप इसमें से नहीं पहचान सकते कि ओवरी की दीवार कहाँ से लेकर कहाँ तक है और सीड का जो छिलका है, टेस्टा है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। इसमें आप सीड को अलग नहीं कर सकते, यानी कार्पल में से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो वहाँ पे फ्यूज्ड होता है, उसका जो टेस्टा है वो पेरिकार्प के साथ फ्यूज्ड होता है। फॉर एग्जांपल राइस, कॉर्न एंड वीट। वीट का जो गंदम का दाना होता है वो बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि वो एक बीज है, एक सीड है, लेकिन वो सीड नहीं होता, वो एक फ्रूट होता है, एक ड्राई फ्रूट है। और कौन सी टाइप है, एकीनियल टाइप है। एकीनियल में से भी कौन सी है, कैरियोप्सिस है। एकीनियल इसलिए है क्योंकि ये वन सीडेड हैं, ड्राई हैं और क्या है, ये इंडेहिसेंट हैं। और कैरियोप्सिस इसलिए हैं क्योंकि इनका जो पेरिकार्प है वो टेस्टा के साथ फ्यूज्ड होता है। तो दिस इज़ नॉट सीड, दिस इज़ अ कंप्लीट फ्रूट जिसके अंदर सीड मौजूद है। ठीक है, ये ना सिर्फ एक सीड है बल्कि एक ड्राई फ्रूट है। गंदम का जो एक दाना होता है वो एक फ्रूट होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है, कैरियोप्सिस टाइप है। इसी तरह कॉर्न का जो एक दाना होता है वो क्या है, एक ग्रेन जो है वो एक कैरियोप्सिस है, एक फ्रूट है, एक सीड नहीं बल्कि वो क्या है, एक मुकम्मल फ्रूट है जिसके अंदर सीड मौजूद है। इसी तरह राइस का जो एक ग्रेन होता है वो भी क्या है, एक कैरियोप्सिस है, एक फ्रूट है। नेक्स्ट टाइप इज़ नट। नट एक ऐसे फ्रूट को कहते हैं हम जिसकी पेरिकार्प यानी ओवरी की जो दीवार होती है वो पेरिकार्प वो क्या होती है, हार्ड होती है और वुडी होती है। इसमें लीची शामिल है, चेस्टनट शामिल हैं और ओक शामिल हैं। ठीक है, इसमें पेरिकार्प क्या होगी, हार्ड होगी या वुडी होगी। जैसे अखरोट में आप देखते हैं कि उसकी जो होल होता है, उसका जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा वुडी होता है। समारा, इस टाइप में क्या है कि जो पेरिकार्प है, ओवरी की दीवारें हैं, ओवरी की जो वॉल है जिसको हम पेरिकार्प कह रहे हैं, वो एक पेपरी सी क्या बनाती है, आउट ग्रोथ बनाती है, जिसको हम विंग भी कहते हैं। इसमें ओवरी की दीवार क्या बनाती है, एक विंग स्ट्रक्चर बनाती है फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। इस ऐसे फ्रूट को हम समारा फ्रूट कहते हैं। ठीक है, समारा फ्रूट वो होता है जिसमें पेरिकार्प क्या बनाती है, एक पेपरी, एक मेम्ब्रेनस आउट ग्रोथ बनाती है, इसको विंग कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एल्म ऐश। नेक्स्ट टाइप सिप्सेला। सिप्सेला हम ऐसे फ्रूट को कहते हैं जो एक तो बाइकार्पलरी ओवरी से बना होता है, यानी उसमें दो कार्पल्स मौजूद होती हैं, दोनों कार्पल्स एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होती हैं, सिन कार्पस कंडीशन है, और उसमें एक ही लोक्यूल मौजूद होता है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन होती है। ओवरी इसमें इन्फीरियर होती है, ओवरी नीचे होगी और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, जो कुछ भी है वो इससे ओवरी से ऊपर होता है। तो फ्लोरल पार्ट सुपीरियर होंगे जबकि ओवरी जो है वो इन्फीरियर होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये ओवरी मौजूद है, इसके अंदर सीड मौजूद है, और ये जो हिसाब को वाइट कलर का नज़र आ रहा है ये असल में क्या है, कैलिक्स है। ठीक है, ये टॉप पर ओवरी की टॉप पर आपको एक टफ्ट ऑफ
कैलिक्स नज़र आ रहा है, इसको हम पेपल्स कहते हैं, वाइट कलर का। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि सेपल्स ऊपर हैं और ये कार्पल जो है ये नीचे है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसमें ओवरी इन्फीरियर है। तो ऐसे फ्रूट को जिसमें बाइकार्पेलरी कंडीशन हो, सिनकार्पस कंडीशन हो, यूनिलोक्यूलर इन्फीरियर ओवरी मौजूद हो और टॉप पर एक पेपस मौजूद हो, हम ऐसे फ्रूट को सेप्सेला फ्रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉन्कस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।